जैसा कि आप सभी को पता है, केंद्रीय विद्यालय में नए सत्र में नामांकन का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारे प्रश्न नामांकन को लेकर होते हैं। उसमें से एक बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है एमपी कोटा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो कोटा होते हैं वो क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितने सीट होते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कौन सेलेक्ट हो सकते हैं, किनका रिकमेंडेशन किया जा सकता है और उसके लिए क्या उम्र होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी और कौन कौन से क्लास में उनका रिकमेंडेशन किया जा सकता है। तो एमपी कोटा, जिसका अर्थ होता है सांसद कोटा, वो केंद्रीय विद्यालय में एक शैक्षणिक वर्ष में एक एमपी जो होते हैं अपने कोटे से 10 नामांकन के लिए सिफारिश कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान देंगे, जो उनके क्षेत्र में रह रहे हों वैसे लोगों को ही वो अनुशंसित कर सकते हैं नामांकन के लिए, अथवा जल्द ही पोस्ट किए जाने के कारण या सेवा और आवश्यकताओं के कारण उनके क्षेत्र में प्रवास कर रहे हों वैसे लोगों को वो रिकमेंड कर सकते हैं नामांकन हेतु केंद्रीय विद्यालय में। यदि माननीय सांसद लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय नहीं होता है। तो वे कहाँ सिफारिश करेंगे? आप वैसे किसी एमपी के अंतर्गत आते हैं, पार्लियामेंट्री क्षेत्र में आते हैं जहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं है, तो आप अपने पास के ज़िले में और पास के पार्लियामेंट्री एरिया में रिकमेंडेशन करा सकते हैं। एमपी को ये पावर होता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है वो जहाँ से चुने जाते हैं उन्हीं को वह क्षेत्र माना जाता है। और राज्यसभा और लोकसभा के लिए जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो एक या अधिक केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए 10 मामलों की सिफारिश कर सकते हैं। जो अब हम लोग देख रहे हैं कि जो ये नामांकन होता है इसका क्लास का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ होता है, जो 40 एक सेक्शन में जो अधिकतम सीमा होती है 40 होती है, उससे इसका कोई मतलब नहीं होता है। अर्थात क्लास में 40 से ज़्यादा भी बच्चे हों तो ये अनुशंसित बच्चे उस क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है वह यह होती है कि इसका जो रिकमेंडेशन किया जाता है वो कक्षा 1 से 9 तक के लिए ही किया जाता है। और साथ ही साथ ये जो सिफारिशें होती हैं वह नामांकन के समय जो दिशा निर्देश जारी किया गया है वह इन पर लागू होता है। अर्थात उसको फुलफिल करने नामांकन उसी बच्चे को मिलता है जिनकी सिफारिश की गई हो और वो दिशा निर्देश का पालन कर पा रहे हों। धन्यवाद।